देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासती सदर मोहम्मद शकील अहमद एडवोकेट ने ऐलान किया है कि मुस्लिम लीग आइंदा महबूब नगर बल्दी कॉरपोरेशन के इंतखाबात में तकरीबन 30 बल्दी डिवीज़न पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। महबूब नगर में मुस्लिम लीग शाख के दफ्तर का इफ्तिताह मोहम्मद शकील अहमद एडवोकेट के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर मुनाकिदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की महबूब नगर बल्दिया में खिदमात एक शानदार तारीख रखती हैं, जिनमें साबिक़ कायदीन खालिद ज़ुबैदी, मज़हर हुसैन शहीद और मोहम्मद रशीद खान दुर्रानी की नाकाबिल फरामोश खिदमात शामिल हैं। रियासती नायब सदर मोहम्मद मज़हर हुसैन शहीद ने कहा कि मुस्लिम लीग ने हमेशा कौम व मिल्लत की क़ियादत की है और महबूब नगर में उसकी अवामी खिदमात का मजबूत रिकॉर्ड मौजूद है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग ने माजी में रेलवे गेट, रेलवे हाल्ट स्टेशन, गरीबों के लिए मकानात और पीने के पानी जैसे अहम अवामी मनसूबों में कलीदी किरदार अदा किया है। मुस्लिम लीग कायदीन ने अवाम से अपील की कि वो बल्दी इंतखाबात में मुस्लिम लीग उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर एक बार फिर खिदमत खल्क का मौका फराहम करें। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। हमारा कल आईयूएमएल मुस्लिम लीग जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो आइन के जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, उनको भी हमने जो है बंगाल से चुनकर हमने जो है उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के उनको जो है हम ऐवान में भेजा। उसके बाद जो है आइन शक्ल में आया। तो हमारी एक ऐसी जमात है जो आप देख लें केरला और तमिलनाडु में बिल्कुल मजबूती से काम कर रही है। हम कहते कुछ करते कुछ नहीं हैं। और देखिए आज मुस्लिम जमातें होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से हमारी हालत है, हम कमज़ोर हैं, हम जो है बेसिक एम्यूनिटीज़ हमारे पास नहीं है, मामूली जो है जो ज़रूरियात है वो हमारे पास जो है हमारी कौम के पास नहीं है, ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास जो है रोज़गार है। इसके लिए हमारी क़यादत यहाँ कुछ नहीं कर रही है। आप हमको ताकत बख्शें आईयूएमएल को। आईयूएमएल आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह, आने वाला कल आईयूएमएल इंशाअल्लाह हम जो है यहाँ पे और भी जितने भी मसले मसाइल हैं, हम यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो वार्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मसले मसाइल को हल करेंगे। और मैं सभी यहाँ के जितने भी महबूब नगर के जो हमारे जो मुस्लिम और दूसरे भी जो मुस्लिम लीग एक सेक्युलर जमात है, मुस्लिम लीग कोई एक जमात, कोई एक मसलक की जमात नहीं है। तो इसमें सबका खैर मकदम है, सब आइए। क्योंकि सालों दर सालों आप जो है कोई पार्टियों में जा कर के किसी को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, वो शॉल उड़ा के ये करके वो करके जो है उसको लीडर बनाने में सालों गंवा देते हैं। आप आइए, अपने अंदर की सलाहियतों को उभारिए, यहाँ की क़यादत अपने हाथ में लीजिए। यहाँ के जो मसले मसाइल हमारी कौम के हैं, कौम मिल्लत के, उसके लिए आप मजबूती से यहाँ पे काम करें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग यहाँ पे मजबूती से इंशाअल्लाह यहाँ से महबूब नगर से जिस तरीके से पहले से काम हुआ है, उसी तर्ज पे हम पूरे रियासत में जो है मुख्तलिफ अजलाओं में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम लीग काम करेगी। और हम मज़हर शहीद साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि भाई आप हमारे जो हैं रहबर हैं, आप जो है यहाँ पे जिस तरीके से मुस्लिम लीग का पहले जो काम हुआ था उसी तर्ज पे जो है एक हिकमत अमली तैयार करें, इंशाअल्लाह नौजवानों को शामिल करें और आने वाले वक्त में जो है मुस्लिम लीग को और मजबूत करें। और दूसरे जो है और इश्यूज़ भी हैं, जैसा कि हमारे पास डिलिमिटेशन के जो इश्यूज़ हैं, जितने भी इश्यूज़ हो रहे हैं उस पर जो है हमारी गहरी नज़र है। हम जो है हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन से भी, यहाँ की हुकूमत से भी, और तकरीबन जो है क्योंकि नाइंसाफ़ी जो हो रही है, मुसलमानों को जो है उनके वार्ड्स को कहीं ना कहीं जो है महदूद करने की एक साजिश हो रही है। तो इस पर भी जो है मुख्तसर हम एक नुमाइंदगी होनी चाहिए और हम करेंगे इंशाअल्लाह। और जैसा कि मुस्लिम लीग जो है एक आप कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग जो है एक 1948 से जिस तरीके से केरला और तमिलनाडु और दूसरे रियासतों में भी काम कर रही है। देखिए मुस्लिम लीग एक सोच है, एक फ़िक्र है, कौम व मिल्लत के लिए एक फ़िक्र है। मुस्लिम लीग ऐसी नहीं है। कुछ जमातें कहते हैं कि सियासत हमारी घर की लौंडी है। मैं ये नहीं चाहता कि भाई हम लोग ये नहीं समझते कि सियासत हमारे कोई घर की लौंडी है, या हम जो है नशे में चोर क़यादत के कोई हम सियासी लौंडे हैं। सियासत हमारे लिए खिदमत खल्क है।
सियासत हमारे लिए खिदमत खल्क है। हम जो है ये हमारी कौम व मिल्लत के लिए हम बिल्कुल यहाँ तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम जो है सिरे से काम करना शुरू करेंगे तकरीबन वार्ड्स में। और जो भी ये समझता है, अगर मुस्लिम लीग की तारीख को अगर समझता है तो आए, मुस्लिम लीग से जो है आप अपनी जो है जितनी भी जो आपके साथ साजिशें हो रही हैं, आपको पीछे ढकेला जा रहा है रोज़गार के मैदान में हर तरफ से। अब तालीमी मैयार भी जो है, तालीमी मैयार को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे मज़हर शहीद साहब सादिक हुसैन साहब जानते हैं, इससे कबल जब वो लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे थे, काउंसिलर्स हमारे यहाँ पर महबूबनगर में थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम करने की भी कोशिश की। यहाँ पे देख लें, अब यह बल्दिया में ना हमारे पास हमारे हल्कों में ना तो कोई पार्क है, ना कोई लाइब्रेरी है, हाँ कोई बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है हमारे पास एजुकेशन के लिए। हमारे जो बच्चे आने वाली जो नस्ल है उनके लिए कोई बेसिक एम्यूनिटीज़ हमारे को जो है नहीं दी जा रही। हमारे को पीछे ढकेल के हमारे दुवम दर्जे का हमको शहरी बनाने की साजिश हो रही है। इसी वजह से जो है मुस्लिम लीग यहाँ पे आई है और यहाँ पे फिर मजबूती से इंशाअल्लाह काम करेगी मेरी सदारत में। इंशाअल्लाह मैं हम सब जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप अगर कोई भी मसले मसाइल हैं स्टेट के जो है आप स्टेट कमेटी तक लेके आइए, हम उनको मरकज़ से मनवाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हम कायम करेंगे, नए जो है हम जो है इंशाअल्लाह स्कूल्स यहाँ पे भी कायम करेंगे, तो डिफरेंट वार्ड्स में स्कूल्स हो और पानी की जो है सहूलतें हो। हर डिवीज़न में जो है एक आर ओ का जो है एक पानी की सहूलत दी जाए। ये सारी चीज़ें, रोडें वगैरह, रोड्स हमारे अच्छे सख्ते जो है सख्ती हालत में हैं, उसको मजबूत किया जाए। ये सारी चीज़ों पे जो है हम काम करके इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को अब मौका दीजिए। मुस्लिम लीग आने वाले वक्त में ये सब चीज़ों पे काम करेगी और ये सब चीज़ों को मजबूत करेगी इंशाअल्लाह। और एक सवाल, मैं सबसे पहले कायदे मिल्लत मौलाना इस्माइल रहमा जो बानिए इंडियन मुस्लिम लीग है, उनके पैगाम को आपके पास पेश करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल के शहदाई थे और अल्लामा इकबाल के फ़िक्र और नज़रियात पर अमल पर थे, तो उन्होंने कौमों को एक पैगाम दिया, कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई, हो साहिब मरकज़ तो क्या है खुदाई। फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अख्तियत में हैं। अगर एक तालाब है, तालाब में अगर मुट्ठी भर शक्कर डाल दें तो पूरा पानी तालाब को मीठा नहीं हो सकता। अगर अख्तियतें अपने आप को बड़ी जमातों में जाके जम हो जाएंगी तो आपका मुकाम घट जाएगा, आपका वजूद नहीं रहेगा। आपकी शनाख्त रख के उनसे मुकाबला करके अपने हुकूक को मनवाना चाहिए। तो उसी नज़र पे इंडियन मुस्लिम लीग का वजूद अमल में आया हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, और हम मनवाए भी हैं। केरला में हमने हुकूमत में शामिल रहे। जब वक्त आया तो बांगे दहल बाबरी मस्जिद की शहादत जब हुई थी तो केरला असम्बली में हमने करारदाद पेश करी पी नरसिम्हा राव के खिलाफ, जबकि कांग्रेस के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे पी नरसिम्हा राव, उनके खिलाफ पेश करी केरला असम्बली और उसको मंजूर की, मजम्मत की। ये तारीखी कारनामा है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग अपने मसालेबात को मनवाना भी जानती है, इख्तियार में शामिल भी रहना जानती है और मनवाना भी चाहती है। तो फिर हमारे मसाले को मजबूती से कायम रखने में वहाँ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। अगर तेलंगाना के मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दें तो हम यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर हो हम उसको झुका सकते हैं, बिठा सकते हैं, उठा सकते हैं। ये हमारी ताकत है। मगर बशर्ते आप लोग हमारे बयान को समझे, मुस्लिम लीग के अक़राज़ व मक़ासिद को समझे। हमारी करप्टर सियासत नहीं है, हम मुसलमानों के मुफादात में काम करने वाले हैं। बाबरी मस्जिद हो या एक सिविल कोड हो, एक सिविल कोड के उस पर चट्टान की तरह पार्लियामेंट में ठहरने वाली कोई शख्सियत नहीं थी। गुलाम महमूद बनवास वाला से तो चट्टान की तरह ठहर के हुकूमत को खिलाफ परवट बिल डाल के रसाते रहे। आखिर में हुकूमत को अपील करना पड़ा, तो बनास वाला आप अपना बिल वापस ले लीजिए, हम सरकारी बिल पेश करते हैं, मंजूर कराते हैं। तो ये हमारा कारनामा है। हम मुस्लिम लीग बातों खाली ज़बानी जमा खर्च नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मैं मोहम्मद सादिक हुसैन, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इंचार्ज मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर म्यूनसिपलिटीज़ इलेक्शन। मैं तमाम मीडिया हजरात का, तेलुगु, उर्दू और प्रिंट और यूट्यूब चैनल्स का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। रही बात इंतखाबात की, इंतखाबात में जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जमात के अगर से महबूब नगर के लिए कुछ खिदमत हैं तो वो आप तमाम को गोश गुजार करूँ, चाहे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो। गुज़िश्ता में हमारे 4 काउंसलर हुआ करते थे, जिसके अंदर मदर शहीद साहब भी थे और जनाब खालिद जुबैदी साहब मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन लोगों की काविशों की वजह से महबूब नगर का, मैं बारहा कह रहा हूँ, ये वीरनापेट और मदीना मस्जिद के जो अवाम है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि अगर से रेलवे गेट ना होता तो उनको तिरमल्जो गेट या पुराने गेट से गुजरना पड़ता था। बीच का रास्ता जो है वो खालिद जुबैदी साहब और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की देन है। और हमने बड़ों से सुना, एडवोकेट्स और लीडरों से सुना कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 1 किलोमीटर के रेंज में तीसरा गेट। ये खालिद जुबैदी साहब की काविशों का नतीजा है, गेट कायम हुआ। और दूसरा, उसी मुकाम पे रेलवे हाट को कायम कराने में मुस्लिम लीग का शानदार रोल रहा है। और गुरबा और पसमानदा तबक़ात में, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर पसमानदा तबक़ात में प्लाटों की तकसीम का मसला जब आया, सर्वे नंबर 921 में खालिद जुबैदी साहब की क़यादत में 1000 के ऊपर प्लाट्स दिए गए लोगों को, और वो वहाँ पर आज आबाद हैं। वो लोग मुस्लिम लीग के एहसानमंद हैं और खालिद जुबैदी साहब मरहूम के लिए दुआ गो हैं और वो याद करते हैं। और उसी तरह फायर स्टेशन के पास वहाँ पे भी लोगों को बसाया गया, ये हमारा कारनामा है। और जब हम खालिद जुबैदी साहब और मदर शहीद साहब की क़यादत में इनके साथ साथ रवां दवां थे, जब महबूब नगर में पानी का मसला पेश आया तो रामनपाड़ से पानी लाने की जिम्मेदार मुस्लिम लीग है। और उस ज़माने में हमने 15 रोज़ा संजरी भूख हड़ताल की और उस दौर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी चंद्रशेखर ने आके हमारे कैंप पर दस्तखत करते हुए और तहरीरी तौर पे ये दिए कि आपके मुतालबे को मानते हुए हम रामनपाड़ से पानी लाएंगे। और उसी का नतीजा है आज रामनपाड़ से महबूब नगर को पानी तकसीम। और दूसरी चीज़, तालीम का मसला है। महबूब नगर में डाइट कॉलेज उर्दू मीडियम कायम नहीं था। 97 में महबूब नगर में उर्दू मीडियम डाइट कॉलेज कायम नहीं था। हमारी उस दौर का स्ट्रेंथ था 74 लड़कियों को हमारे विकाराबाद, वरंगल और हैदराबाद को जाके पढ़ना पड़ता था। उस दौर के वज़ीर आला तालीम तेलुगु देशम के बशीरुद्दीन बाबू खान साहब थे, उनसे नुमाइंदगी करके हमने महबूब नगर में डाइट कॉलेज को कायम कराया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हर साल 100 के ऊपर बच्चे और लड़कियाँ उनसे फारिग हो रहे हैं। तो इसी तरह से इक़्तिदार में रहो या ना रहो, मुस्लिम लीग मिल्लत इस्लामिया के हर काम में और हर अव्वल दस्ते की तरह आगे बढ़ी और काम करती रही है। और आपसे हम इस वक्त ये गुजारिश करते हैं कि इंतखाबात का मामला है तो जो लोग खिदमत गुजार हैं, जो लोग खिदमत का जज्बा रखते हैं, ऐसे नुमाइंदों को, ऐसी तंजीमों को आप वोट दे के जिताइए। हमारे नुमाइंदे आपके सामने ठहरेंगे और जितनी तादाद में जिस मुकाम पे आप ठहरेंगे, सीढ़ी के निशान पे मोहर लगाइए और मुस्लिम लीग को जिताइए। और ऐसे नुमाइंदे रहेंगे हमारे जो हमेशा आपके बीच में रहेंगे और आपके काम आएंगे। और जब भी कुछ भी मिल्लत का मसला हो, सबसे पहले झंडा लेकर ठहरने वाली जमात इंशाअल्लाह इंडियन मुस्लिम लीग रहेगी।